चलो ये देखो, ये बात हो रही है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द डेट 18th सेंचुरी, मतलब 1799 तक। अब 1774 कौन सा, बोलो रिपीट करो। 1774 लुई 16 बोरबोन बिस्किट खाते हैं ना, बोरबोन फैमिली, वो एक्चुअली वो नाम ही से है। असेंडेड द थ्रोन, मतलब 1774 में राजा बने, और तब वो 20 साल के थे, मतलब क्या कब पैदा हुए थे, 1774 कब पैदा हुए थे, मतलब वो 20 साल के थे, तब वो कब पैदा हुए थे, यहाँ देखो, इस समय वो 20 साल के थे, तो पैदा कब हुए थे? 1774 में ही was 20 years old। 20 years, अच्छा। तो पैदा कब हुए थे? 1750 रॉन्ग, 54 में 54 समझ गए। हाँ, और किसकी शादी हुई थी? बगल में ऑस्ट्रिया है, वहाँ के प्रिंसेस का नाम क्या था? एंटोनी मारिया। मारिया मारी बिस्किट, ये सब बिस्किट आ गया है, बोरबन बिस्किट, मारी बिस्किट। एंटोनेट, नेटी नहीं बोलते, एंटोनेट बोलते हैं। अपॉन हिज एक्सेशन, मतलब जब वो एक्सीड, जब वो एक्सेशन, जब राजा बने, द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर, मतलब उनको खजाना खाली मिला, खजाना खाली मिला। क्यों? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, बहुत सालों से फ्रांस लड़ाई कर रहा था। हैड ड्रेन पूरा पानी की तरफ बहा दिया था द फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ फ्रांस, मतलब जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे फ्रांस के, वो खत्म, पैसा वैसा खत्म हो गया था। एडेड टू दिस, इसमें और एक खर्चा ऐड हुआ, क्या? कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट। उस समय राजा का दरबार होता था, और एक्स्ट्रावेगेंट मतलब एक्स्ट्रा खर्चा, खर्चीला, बहुत शानदार, कि लाएंगे तो 20,000 का सोफा नहीं, 2 लाख का सोफा लाएंगे, ऐसा। उसका खर्चा मेंटेन करना भी बहुत प्रॉब्लम था। एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेल्स, क्या नाम है? वर्सेल्स, इमेंस पैलेस है, राज मतलब वो महल, वहाँ पे दरबार था, लेकिन वो बहुत महंगा था। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कोर्ट, तो एग्जाम में पूछेंगे फाइनेंशियल लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर और कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, ये दो से हुआ। अंडर लुई बोलते हैं हाँ एक्चुअली इसको, 16 फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज। अब ये कौन है अमेरिकन कॉलोनीज? ये फ्रांस की कॉलोनीज हैं जो वहाँ पे चले गए। बगल में नया द्वीप मिला खुल्लम खुल्ला कि जाओ वहाँ जाओ, बोलो ये ज़मीन मेरी तुम्हारी हो गई, ऐसा रूल था वहाँ पे। वहाँ के नेटिव्स को मारा उन्होंने। और ये क्यों किया इन्होंने, क्यों उनको पैसा दिया? टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी। तो उनको इंडिपेंडेंस चाहिए था। कॉमन एनिमी कौन? ब्रिटेन। पाकिस्तान की किसको एनिमी मानता है? इंडिया को। ये फ्रांस किसको मानता है? ब्रिटेन को। द वॉर, इस वॉर से एडेड मोर देन 1 बिलियन लिवर्स, लिवर बोलते हैं, उच्चारण लिवर है। और ये लिवर क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यूनिट, हमारा रुपीस है, उनका वो हाँ। लेकिन ये जब वो 40 साल के हुए, ये देखो ये कब तक था? 1794। ये कब हुए थे राजा? 1774। मतलब ये जब ये 40 साल के हुए तो वो कॉइन जा चुका था, जब कुछ और नाम आया। अब ये ऐड हो गया टू डेथ, बी को प्रोनाउंस नहीं करते, बोलो डेप्थ नहीं बोलते, डेथ हाँ, डेथ मतलब कर्जा। दैट हैड ऑलरेडी रिजन टू मोर देन 2 बिलियन। 1 बिलियन था, वो ऐड हो गया, और पहले से 2 था तो 3 हो गया ना, 3 बिलियन, राइट। लीडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, जिसको उधार देते थे कुछ लैंडलेंडर्स, में लीडर्स बोल रहा हूँ, बड़े बड़े व्यापारी, नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। बोले भाई अब हमको भी 10% चाहिए। सो फ्रांस गवर्नमेंट ने क्या किया? वॉट ऑब्लाइज्ड, ऑब्लिगेशन मतलब उसकी जवाबदारी बन गई, टू स्पेंड एंड पढ़ो इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ हिज बजट। उसका परसेंट पहले 5% था, 10%, 15%। किस चीज़ पे खर्चा कर रहे हैं? इंटरेस्ट पेमेंट पे, खाली इंटरेस्ट भरने के लिए अलोन। और रेगुलर खर्चा, टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंस, मतलब रेगुलर खर्चे को मीट करने के लिए
सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द आर्मी को खर्चा लगता है, रोज खाना खाई, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस को रन करना, यूनिवर्सिटीज़ को रन करना. द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस. मजबूर होकर उसको टैक्सेस इंक्रीज करना पड़ा. येट इवन दिस मेजर, फिर भी टैक्स बढ़ाने पे भी वुड नॉट हैव सफाइस्ड. सफिशिएंट वर्ड है ना, सफाइस, ये भी सफिशिएंट नहीं होता. फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century वॉज डिवाइडेड इंटू 3 states. अब उस ज़माने में 3 स्टेट, जैसे हमारे पे जाति है, ये बोलते हैं जाति व्यवस्था नहीं थी, भाई सब जगह थी. तुम्हारे यहाँ पे उसको स्टेट बोलते थे, हमारे यहाँ पे जाति बोलते हैं. और हमारे यहाँ पे जाति में भेदभाव नहीं होता, सब एक साथ रहते हैं. तुम्हारे यहाँ पे रहते थे, देखो, ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट पे टैक्सेस. फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के लोगों को टैक्सेस नहीं कौन है फर्स्ट स्टेट में? क्लर्जी. मतलब जो क्लर्जी म्हणजे काय? कोर्ट के लोग, ये चर्च के लोग, चर्च के ऑफिशियल्स, है ना, चर्च के कर्मचारी, ऑफिशियल्स. सेकंड स्टेट में कौन था? नोबिलिटी, मतलब जो ऑफिसर्स होते थे, ऑफिसर्स कह दो उनसे. यस, ये जूम, ये हाँ अब हुआ, है ना. और थर्ड में कौन आया? बिजनेसमैन. नहीं, देखो पहले सबसे पहले शुरू करो कि खेत में कौन काम करता है? पीसेंट्स. कारीगर कर क्या बनाएगा? चप्पल, जूता, मटका, लकड़ी, खटिया. ये फैक्ट्रीज नहीं थी उस समय. जो आर्टिसंस, ये लोग छोटे पीसेंट्स, लैंडलेस लेबर, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो रोज़ काम करते हैं किसी के यहाँ पे, सर्वेंट्स. इसके साथ में जो बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, लॉयर्स, व्यापारी और कोर्ट के कुछ छोटे छोटे ऑफिसर्स, ये भी थर्ड स्टेट में थे. ये पैसा भरेंगे, ये ऐश करेंगे. ये वहाँ का सिस्टम था, जाति सिस्टम था, राइट, है ना. और बोलते हैं कि इंडिया में जातिवाद है. द सोसाइटी